राधे राधे प्यारे भक्तों, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। अभी तुम शायद सोच रहे हो कैसे, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा। रुको, आज जो मैं कहने जा रहा हूं ये मोटिवेशन नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे लोग बहुत देर से समझते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, पर असली समस्या परेशानी नहीं है। असली समस्या है तुम्हारा डर कि कहीं मैं हार न जाऊं। ध्यान से देखो, जब तक इंसान लड़ रहा होता है तब तक वह हारा नहीं होता। हार उस दिन होती है जिस दिन वह मन में मान ले अब कुछ नहीं हो सकता, और यही गलती होती है। क्योंकि जीवन एक खेल की तरह है, पर हम इसे एक परीक्षा समझ लेते हैं। परीक्षा में एक पेपर खराब हुआ तो साल खराब, लेकिन खेल में एक खिलाड़ी के आउट होने से खेल खत्म नहीं होता। तुम अभी अपने जीवन के एक खिलाड़ी के आउट होने को पूरा मैच समझ बैठे हो, और इसीलिए चिंता बढ़ रही है। तुम बार बार सोचते हो अगर ये काम नहीं हुआ तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग गलत साबित कर दें तो। लेकिन एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कोई किसान बीज बोकर अगले दिन रोने लगे कि फसल क्यों नहीं आई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है बीज जमीन के अंदर गया है, खत्म नहीं हुआ है। बस तुम्हारे जीवन में भी अभी वही समय चल रहा है। तुम्हारी मेहनत मिट्टी के अंदर है, खत्म नहीं हुई है। पर समस्या यह है, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तो ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, और इंसान यही घबरा जाता है। उसे लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा। रुको, यही वो समय होता है जब अधिकतर लोग मैदान छोड़ देते हैं। बहुत लोग हारते इसलिए नहीं क्योंकि वे कमजोर होते हैं, वे हारते इसलिए हैं क्योंकि वे जीत के बहुत पास पहुंचकर रुक जाते हैं। ध्यान देना, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तो लोग समझते हैं सुबह दूर है, लेकिन सच्चाई क्या है? सुबह आने ही वाली होती है। तुम्हारे जीवन में अभी जो रुकावटें हैं, जो देरी हो रही है, जो बार बार योजना टूट रही है, ये सजा नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि अगर बिना तैयारी के सफलता मिल जाए तो वो टिकती नहीं। तुम सोच रहे हो मैं तो बस एक मौका चाहता हूं, मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम उस मौके के लायक बनो, इसीलिए समय तुम्हें रोक रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, देर होना, मना होना नहीं होता। जब दरवाजा तुरंत नहीं खुलता तो दो ही कारण होते हैं, या तो अंदर कोई नहीं है, या अंदर तुम्हारे लिए कुछ तैयार हो रहा है, और तुम्हारे जीवन में दूसरा कारण चल रहा है। तुम्हें लगता है लोग आगे निकल गए, तुम पीछे रह गए, पर क्या तुमने कभी पतंग उड़ते देखी है? पतंग ऊपर जाने से पहले पीछे खींची जाती है। अगर कोई बच्चा उस समय रोने लगे कि मेरी पतंग पीछे जा रही है, तो वो कभी उसे उड़ते नहीं देख पाएगा। तुम्हारे जीवन में भी जो पीछे खिंचाव है वही उड़ान की तैयारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें चिंता छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि चिंता क्या करती है? चिंता समस्या को हल नहीं करती, चिंता तुम्हारी ताकत कम करती है। तुम काम कम नहीं करते, पर डर ज्यादा करते हो, और डर दिमाग को बंद कर देता है। जब दिमाग डर में होता है तो वह रास्ता नहीं देख पाता, सिर्फ खतरा देखता है। इसलिए तुम बार बार वही सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जीवन में हारने वाले और जीतने वाले में अंतर टैलेंट का नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना होता है, हारने वाला कोशिश बंद कर देता है और जीतने वाला चिंता बंद कर देता है। आज से बस एक काम करना, परिणाम के बारे में सोचना बंद और अगला कदम बढ़ाने पर ध्यान देना। क्योंकि पहाड़ देखकर कोई नहीं चढ़ता, लोग सिर्फ अगला कदम देखकर चढ़ते हैं। और तुम भी अभी पूरी जिंदगी नहीं, बस आज का दिन संभालो, कल खुद संभल जाएगा। लेकिन अभी एक बात बाकी है, ध्यान से सुनो। जीत अचानक नहीं मिलती, जीत आने से पहले संकेत आते हैं। लेकिन समस्या क्या है? लोग जीत को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह पहले सफलता के रूप में नहीं, परिस्थितियों के रूप में आती है। और पहला संकेत सुनो, जब तुम्हारी जीत पास होती है तो तुम्हारे जीवन में धैर्य की परीक्षा शुरू हो जाती है। काम बनते बनते रुक जाता है, उत्तर आते आते रुक जाता है, कोई फोन आने ही वाला होता है, नहीं आता। तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर सच क्या है? जीवन देख रहा होता है तुम परिणाम चाहते हो या तुम सच में तैयार हो। क्योंकि बिना धैर्य का इंसान सफलता संभाल नहीं सकता।
ध्यान देना, बहुत बार हार इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम कमजोर हो, हार इसीलिए दिखती है क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लंबी हो रही है और यही समय सबसे खतरनाक होता है। यही 90% लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब नहीं हो पाएगा, और ठीक उसी मोड़ पर रास्ता खुलने वाला होता है। अब दूसरा संकेत, अचानक तुम्हें छोटे छोटे मौके मिलने लगते हैं। बहुत बड़ी सफलता नहीं, बस छोटी सी शुरुआत। कोई व्यक्ति मदद कर देता है, कोई नई जानकारी मिल जाती है, कोई रास्ता दिख जाता है। तुम सोचते हो इससे क्या होगा, ये तो बहुत छोटा है। यही गलती होती है, क्योंकि बड़ी जीत हमेशा छोटी शुरुआत के रूप में आती है। पेड़ बीज बनकर आता है, नदी बूंद बनकर शुरू होती है और सफलता मौके बनकर आती है। अगर तुम छोटे मौके को नजरअंदाज कर दोगे तो बड़ी सफलता तुम्हारे पास रुक नहीं पाएगी। अब तीसरा संकेत, तुम्हें अचानक पुरानी बातें याद आना बंद हो जाती हैं। पहले तुम सोचते थे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ। अब मन कहता है छोड़ो, आगे बढ़ो। ये बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब मन पीछे से मुक्त होता है तभी हाथ आगे कुछ पकड़ पाते हैं। जिस व्यक्ति का मन अतीत में अटका हो वो भविष्य को पकड़ ही नहीं सकता। और अब सबसे गहरा संकेत, तुम्हें अपने अंदर एक अजीब सा विश्वास महसूस होने लगता है। कोई प्रमाण नहीं, कोई गारंटी नहीं, फिर भी दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। यही असली मोड़ है। ये भरोसा बाहर से नहीं आता, ये अंदर से उठता है। और जब अंदर विश्वास जागता है तो बाहर रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी चाल बदल जाती है, बात करने का तरीका बदल जाता है, तुम जल्दी हार मानना बंद कर देते हो। यही वो क्षण है जब जीत करीब होती है। समझो, सफलता पहले जेब में नहीं आती, पहले मन में आती है। जब मन हार मानना छोड़ देता है तभी परिस्थितियां हार मानती हैं। इसलिए आज से एक बात याद रखना, चिंता करना बंद करो। चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, चिंता आज की ताकत खत्म करती है। तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं जीतनी, बस आज हार नहीं माननी। एक कदम रोज, एक कोशिश रोज, और धीरे धीरे वही कदम रास्ता बन जाते हैं। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सबसे ज्यादा तेज नहीं, सबसे ज्यादा देर तक टिकता है। इसलिए जब भी मन घबराए, बस खुद से कहना समय मेरे खिलाफ नहीं, समय मुझे तैयार कर रहा है। और सच मानो, जिस दिन तुम चिंता छोड़कर प्रयास पर ध्यान दोगे, उसी दिन से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। याद रखना, चिंता मत करो, जीत तुम्हारी ही होगी। राधे राधे।